प्यार है या कोई साजिश? क्या ये इत्तेफाक है या एक संगठित युद्ध? क्या हिंदू बेटियों का निशाना बनना बस एक सामाजिक राजदी है या फिर ये एक गहरी साजिश जिसे हम लव जिहाद कहते हैं? आज हम उस कड़वे सच पर बात करेंगे जिस पर बात करने से समाज के एक वर्ग को काफी तकलीफ होती है, लेकिन अगर आज नहीं बोले तो कल हम बोल भी नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, देश का शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जहां से लव जिहाद की खबरें न आई हो। कहानियां एक जैसी हैं। एक मुस्लिम युवक जो हिंदू नाम रखता है, मासूम हिंदू लड़की से दोस्ती करता है, प्यार जताता है, झूठ बोलता है और फिर शुरू होती है उसकी असलियत की परतें खुलने की प्रक्रिया। शादी के बाद धर्मांतरण और जब लड़की इनकार करे तो प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और कई बार मौत। क्यों फैलाया जाता है ये लव जिहाद? कौन है इसके पीछे? क्यों बार बार हमारी बेटियां ही इसका शिकार बनती हैं? लेकिन सवाल उठता है, प्रेम के नाम पर सिर्फ एक ही धर्म की लड़कियां क्यों बदलती हैं अपना मजहब? क्यों नहीं देखा जाता कोई मामला जिसमें एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी के बाद हिंदू धर्म अपनाए? क्यों नहीं सुनी जाती ऐसी कोई प्रेम कहानी जिसमें धर्म परिवर्तन का दबाव ना हो? क्या ये इत्तेफाक है कि लव जिहाद के अधिकतर मामलों में युवक का नाम शुरू से अजय, राज, करण जैसे हिंदू नामों से शुरू होता है और शादी के बाद असली नाम राशिद, अफजल, नासिर निकलता है? क्या ये एकमात्र छुपा हुआ प्रेम है या फिर ये एक रणनीति है? आंकड़े डराते हैं, लेकिन सच्चाई और भी ज्यादा भयावह है। राष्ट्रीय महिला आयोग, विभिन्न राज्यों की पुलिस और कोर्ट तक ये मान चुके हैं कि कई मामलों में लड़की को धोखे से फंसाया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और विरोध करने पर उसे प्रताड़ित भी किया गया। लेकिन सवाल तो ये भी है कि हमारे समाज की चुप्पी क्यों? क्या हमारी बेटियां अकेली पकड़ गई हैं? क्या माता पिता की जागरूकता इतनी कम हो गई है कि वे मोबाइल और सोशल मीडिया की चमक में छिपे शातिर इरादों को पहचान नहीं पा रही हैं? और वो पूरा इकोसिस्टम जो इस लव जिहाद के पीछे खड़ा है, कौन है वो मौलवी जो निकाहनामा तैयार करता है एक झूठी पहचान वाले लड़के का? कौन है वो संगठन जो धर्मांतरण को धर्म का विस्तार मानते हैं और इसके लिए बकायदा फंडिंग करते हैं? क्या आज वही सिलसिला फिर से दोहराया जा रहा है? आज की लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, लेकिन इसी आत्मनिर्भरता का फायदा उठाकर एक वर्ग उनके मन में अपने प्रति आकर्षण भी पैदा करता है। उन्हें ओपन माइंडेड बनाकर उनके अपने धर्म, संस्कृति और पहचान से काटने की कोशिश की जाती है। फिल्मों, वेब सीरीज और इंस्टाग्राम के जरिए उन्हें ये बताया जाता है कि प्यार में धर्म क्या देखना। लेकिन जब वही प्यार शादी में बदलता है तो एक पूरी विचारधारा सामने आ खड़ी होती है, जिसमें लड़की से कहा जाता है कि अगर तुमने हिजाब नहीं पहना तो तुम गुनहगार हो, अगर नमाज नहीं पढ़ी तो तुम्हारी औकात क्या है, और अगर विरोध किया तो अंजाम वही होता है जो श्रद्धा वॉलकर का हुआ, टुकड़ों में बटी हुई लाश और अदालत में बैठा वो हंसता हुआ हत्यारा। क्या ये एक दो घटनाएं हैं? नहीं, ये घटनाएं अब हजारों में हैं। लव जिहाद अब सिर्फ एक शब्द नहीं, एक चेतावनी बन चुका है और अफसोस इस बात का है कि कई बार हमारे ही लोग, हमारे ही बुद्धिजीवी इसे नकारते हैं, इसे राजनीतिक एजेंडा बताकर उसकी गंभीरता को खत्म कर देते हैं। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या श्रद्धा वॉलकर कोई एजेंडा थी? क्या निकिता तोमर की हत्या कोई फेक न्यूज थी? क्या हरियाणा की मनीषा की मौत कोई पॉलिटिक्स थी? उनके माँ बाप से जाकर पूछिए, वो बताएंगे कि लव जिहाद क्या है। हमारी बेटियां हमारी जिम्मेदारी है। क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या अब भी हम ये कहेंगे कि प्यार अंधा होता है? या फिर समय आ गया है कि हम अपने घर की बेटियों को चेताएं, उन्हें बताएं कि सच्चा प्रेम होता क्या है, जो ईमानदार हो, जो नाम हो और मजहब ना पूछता हो, जो शादी के बाद तुम्हारी पहचान मिटाने की कोशिश ना करता हो। लव जिहाद एक मानसिक युद्ध है। ये कोई बम, बंदूक या आतंकी हमला नहीं है, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। ये संस्कृति पर हमला है, धर्म पर हमला है और सबसे बढ़कर ये हमारी अगली पीढ़ी की आत्मा पर हमला है। हम तब तक आंखें मूंदे रहेंगे, तब तक अपने बच्चों को स्क्रीन पर छोड़ देंगे जहां कोई भी उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। सवाल बहुत हैं और जवाब सिर्फ जागरूकता है,
चेतना है और एकजुट होकर खड़े होने की हिम्मत है। कोई बेटी फिर से श्रद्धा ना बने, कोई माँ फिर से अपनी जवान बेटी की अधजली लाश ना देखे, इसके लिए अब चुप रहना अपराध है। प्यार को बदनाम करने वाले इस लव जिहाद को पहचानिए और समाज को इस धीमे जहर से बचाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।